आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं M.K. भारद्वाज, अध्यक्ष JBK आराधना संस्था। हमारी संस्था पिछले 14 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। इसी जो हमारी संस्था के जो कुछ उद्देश्य हैं, उनमें सबसे पहला जो हमारा एक मोटिव है पर्यावरण संरक्षण। अगर हम अपने पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, चाहे वो फिर उसमें हम स्वच्छता की बात करते हैं, अपने पेड़ पौधों के संरक्षण की बात करते हैं, या हमारे प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनके संरक्षण की बात करते हैं, या अन्य कोई पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो कार्य हैं उनसे संबंधित हम बात करते हैं, तो ये सभी पहलू हमारे पर्यावरण संरक्षण के बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे और पानी की मात्रा हमारी इस धरा पे बरकरार रहे, और हमें अपने जीवन में इन प्राकृतिक जो संसाधन हैं इनसे जद्दोजहद ना करना पड़े। तो इस विषय को देखते हुए हमने अपनी संस्था के माध्यम से एक निर्णय लिया, क्योंकि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पानी के हम जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर आप कहीं भी देखते हैं, हमारी दिनचर्या पानी से ही शुरू होती है और पानी के साथ ही खत्म होती है। अगर हम सुबह उठते हैं, अगर बाथरूम जाते हैं, टूथब्रश करते हैं, या हम वाश लेते हैं, या खाना बनाना, या हमारे घर के काम हैं, या कहीं हमारे घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन काम लगा है, या अन्य चाहे हम अपने कार्यालय में, हमारे ऑफिस में हम जाते हैं, वहाँ पे भी सब जगह हमें पानी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हमारी कृषि की बात आती है, तो पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पर जहाँ तक मुझे लगता है, आज जो पानी की जो व्यवस्था है, जो पानी के हमारे सोर्सेज हैं, जिस प्रकार से हमारे देश की और प्रदेश की आबादी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और घरों का निर्माण अत्यधिक होता जा रहा है, तो पानी की डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि उनमें तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है। अगर आज से 20 साल पहले अगर किसी पंचायत में प्राकृतिक संसाधनों की संख्या को हम देखते हैं, अगर वहाँ बावड़ियों की संख्या देखते हैं, उस गांव में चार बावड़ियाँ हुआ करती थी या 3 कुएं होते थे, उनको मिलाकर 7 संसाधन हमारे उस ग्राम पंचायत में सिचुएटेड थे। तो आज भी वही संसाधन हमारे उस ग्राम पंचायत में है, परंतु आज उनकी संख्या कम हुई है। कम क्यों हुई है? क्योंकि पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अगर शहरीकरण की बात करते हैं, या घरों की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको पानी की मात्रा दिन पर दिन उनसे इतना पानी निकाला जा रहा है कि उनकी जो डेप्थ है, या मतलब गहराई को बढ़ाने की जरूरत है, या फिर उन संसाधनों को रख रखाव की जरूरत है। हमने अपनी संस्था के माध्यम से पिछले 2.5 वर्षों से हम जल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और हमने देखा कि ग्रामीण स्तर में पानी के संसाधन जो हैं, कुछ जगह जो चाहे कुआं है चाहे बावड़ी है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, परंतु कुछ स्थानों पर हमने देखा है, क्योंकि आज जो हमारा जो आधुनिकता का जो परिवेश चला है, हम आधुनिकता की इस दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें आधुनिकता के अनुसार आगे जीवन में बढ़ना भी चाहिए, परंतु जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए। और पानी हमारे जीवन की बहुत ही मूलभूत वस्तु है। इसके बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही असंभव है। मैंने आपको पहले भी इस विषय पे आपको बताया कि पानी क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम कहीं बाहर से घर में जाते हैं,
या कहीं मेहमान जाते हैं तो सबसे पहले हमें पानी के लिए ही ऑफर किया जाता है। उसके बाद हमें दूसरे चाय के लिए या किसी अन्य वस्तु के लिए हमें ऑफर किया जाता है। तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। चाहे खाना बनाने की बात आती है तो पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर मैं ज़्यादा संक्षिप्त में ही मैं आपको इस विषय का रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस विषय पे मैं बात करूँगा तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव जो है वो आप तक पहुँच नहीं पाएगा। तो अगर मैं पानी की बात करता हूँ तो पानी की बात करने का मेरा उद्देश्य है कि हम पानी का संरक्षण किस तरह करें, या पानी का संचयन जो हमारी जो भूमि के अंदर जो पानी की कमी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उस पानी की कमी को किस तरह हम अपनी जमीन के अंदर पूरा कर सकते हैं, जमीनी संचयन कैसे कर सकते हैं, या वाटर कंजर्वेशन हम किस तरह कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन की बात आती है तो मुझे लगता है जो हमारे यहाँ पे हमारे गांव में या पंचायतों में जो या मतलब जो हमारे कुएं होते हैं, बावड़ीज होते हैं, तो सबसे पहले तो इनको रख रखाव की जरूरत है, और दूसरा इनको मेंटेनेंस, या दूसरा कहीं ऐसे स्थानों पर हमारे जो पुराने समय में कुआं होते थे, बावड़ीज होते हैं, या तो लैंडस्लाइड हो गया या कहीं से पहाड़ी गिर गए, मतलब पहाड़ी गिर गई या बारिश में कोई बाढ़ आ गई, तो क्या हुआ भी हमारा जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जो जल स्रोत है, या तो हमारे नदी नाले के समीप होता था, और दूसरा हमारा कहीं किसी ऐसी जगह में था जहाँ पहाड़ी के दिख था, उसके साथ ही बगल में कोई छोटी पहाड़ी अगर हमारी मतलब होती होगी, तो क्या हुआ भी वहाँ पे बारिश के कारण वो पहाड़ी के कारण मतलब लाशा गिरने के कारण वो जल स्रोत हमारा खत्म हो गया। उसी तरह दूसरा जो हमारे नदी नालों के समीप जो प्राकृतिक स्रोत है हमारा वो खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम उनको रीजनरेट करेंगे लोगों के माध्यम से, जो हमारे प्राचीन मतलब हमारे गांव में जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके माध्यम से उन सोर्सेज को आइडेंटिफाइड करने का कार्य हम अपनी संस्था के माध्यम से करेंगे, और उनको पूर्ण जीर्णोद्धार करेंगे उनका। और दूसरा, जहाँ पर हमें लगता है अभी जो हमारे जो गांव में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इनको मेंटेनेंस की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, या उनके रख रखाव की जरूरत है, इस विषय के ऊपर भी हम काम करेंगे और समुदाय के तहत मिलकर हम काम करेंगे। क्योंकि कम्युनिटी की सहभागिता हमारे किसी भी कार्य में, जब तक हमारे समुदाय की सहभागिता इन कार्यों में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे नहीं होगी, तो वो चीज़ें हमारी उसमें कंटिन्यूटी नहीं बरकरार नहीं हो पाएगी। तो एक विषय तो हमारा आ गया जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं कुआं बावड़ी, उनको मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए हम कार्य करेंगे, और जिसके लिए हमने अपने संस्था के माध्यम से जो टारगेट रखा है जो इस अगले वित्तीय वर्ष का, तो हमने कहा कि हम 50 जल स्रोतों को मेंटेनेंस और उनको मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक विषय आ गया। दूसरा विषय आता है साफ सफाई, सैनिटेशन। आज आप देखते होंगे कि स्वच्छता का आलम ऐसा है क्योंकि हम सब लोग आज नल के ऊपर निर्भर हो गए। होना भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। क्योंकि पहले का तो परिवेश हमारा ऐसा था भी, अगर हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं थी, अगर घर में नल नहीं हुआ करता था तो हम कुएं से पानी लाते थे। परंतु आज क्या हुआ, जो सरकार की सुविधा हम लोगों तक घर तक पहुंची है, जल जीवन मिशन का कार्य भी सरकार द्वारा चलाया गया है। 2024 तक हर घर द्वारा नल जल पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है, तय किया गया है। तो हम भी चाहते हैं भी सरकार की इस मुहिम में भी हम भी किस तरह साथ दें। तो हमने हमारे संस्था के माध्यम से निर्णय लिया भी, जो हम किसी एक ब्लॉक को अडॉप्ट करेंगे, चाहे उसमें बावड़ियों के रख रखाव की बात आती है, वहां स्वच्छता की बात आती है, चाहे फिर अन्य सॉफ्ट फिट निर्माण की बात आती है। तो जब मैंने बात कहा, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, पाउंड है, वहां पे क्या है, स्वच्छता का आलम है। वहां पे या तो उस सोर्स की रख रखाव नहीं हो पा रहा है, या तो गांव से कहीं दूर है, ये गांव के पास भी है, परंतु क्या हुआ भी वहां पे हम लोग जा नहीं पा रहे हैं।
उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए, उसमें पानी की मात्रा बरकरार रखने के लिए, लोगों को, समुदाय को उस सोर्स से जोड़े रखने के लिए हम अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे प्रयत्न करने के, प्रयास करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि कम्युनिटी, हमारा समुदाय उन सोर्सेज से जुड़े। हम वहां पर स्वच्छता कैंपेन चलाएंगे, चाहे स्कूली बच्चों के माध्यम से हो, या वहाँ स्थानीय जो पंचायत प्रतिनिधि है या लोकल जो वहाँ कम्युनिटी के लोग हैं, उनके माध्यम से उन सोर्सेज को रख रखाव करने की हम व्यवस्था शुरू करने का प्रयास करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें स्थानीय स्तर पे उस गांव की, उस छोटे गांव की कमेटी बनाने का भी एक प्रयास करेंगे, ताकि उस सोर्सेज की रख रखाव हो सके। क्यों, हम कंटिन्यूटी तो हम जा नहीं सकते, चलिए हम 1 साल तक 2 साल तक हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, बट हम उन स्थानीय लोगों में इस तरह का एक माहौल बना देंगे, इस तरह का वातावरण बना देंगे, ताकि जो स्थानीय के जो निवासी है उस सोर्स का रख रखाव करें। दूसरा विषय हमारे आगे। तीसरा विषय हमारा आता है गंदे पानी की व्यवस्था। अब गंदे पानी की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे भी गंदा पानी, हम इस विषय को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घरों में एक तो रसोई घर से और दूसरा हमारा बाथरूम से जो गंदला पानी जो निकलता है, मैक्सिमम हमने देखा है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने इस पानी के समाधान हेतु व्यवस्था नहीं कर रखी है। क्योंकि अगर पुराने हम अपने वरिष्ठ बुजुर्गों के समय की बात करते हैं तो क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत ही सीमित हुआ करता था। आज हमारे मतलब जो घर के आसपास का एरिया, क्या कहिए हमने जी, ठीक है पक्के कर दिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आधुनिकता के इस दौर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर मैंने कहा पानी बहुत ही अहमियत रखता है हमारे जीवन में। अगर इस पानी की हम बात करते हैं, ये तो हमारे घर की जो पीछे जो नाली होती है, जिसको हम अपनी भाषा में मतलब नाली के माध्यम से या तो उसका व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु मैक्सिमम लोगों ने सेतु व्यवस्था नहीं की है। और वहाँ क्या हो रहा, अभी जो पिछवाड़ा होता है हमारे घरों का, वहाँ पे क्या गंदगी उत्पन्न हो रही है, मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं। और अनायास हम किसी ऐसे गांव से अगर गुजरते हैं तो मतलब जहन में कई चीज़ें हमारे आती है भी, देखिए मतलब किस तरह के लोग इस गांव में रहते हैं कि इन लोगों ने अपने पानी के लिए निराकरण करने सही व्यवस्था नहीं करी है। तो मुझे लगता है अभी कोई ज़्यादा बड़ा इस तो कोई खर्चे की बात नहीं होती है, पर हम कोशिश करने जा रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से। लगभग हमने जो निर्णय रखा है इस वर्ष, हमने 200 सॉकपिट बनाने का निर्णय रखा है, जिसके लिए हमारा क्राइटेरिया होगा भी जो लोग पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा, और हमारी संस्था पात्र व्यक्तियों को इसको बनाने का प्रयास करेगी। क्योंकि जो सॉकपिट की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर इस सॉकपिट से क्या होगा, एक तो हमारे जो घर का जो वेस्टेज ऑफ वाटर है, चाहे हमारे किचन का पानी है वेस्ट वाटर या हमारे बाथरूम का पानी है, तो क्या होगा, वो पानी हमारा उस गड्ढे में जाएगा। वो गड्ढा कोई बड़ा खर्चे की बात नहीं है। अब जो दूसरे हमारे समुदाय के मतलब कम्युनिटी के लोग हमारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि कोई बड़ा खर्चा नहीं, 3 से 4 हज़ार का खर्चा है, और हमारे घर के आसपास नज़दीक इतनी जगह होगी कि इसके लिए हम उपाय कर सकें। और इसका उपाय करने से क्या होगा भी, हमें बहुत ही सुविधा होगी, और दूसरा क्या होगा भी, हमारा पानी का संचयन बना रहेगा, जमीनी नमी बनी रहेगी। अगर इस पानी की बात करते हैं, अगर जमीन में जब ये पानी जाता है तो 65% पानी हमारा दोबारा छन के हमारा जो कुएं और जो बावड़ी है या जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वहां पे पहुंच के दोबारा छन के पीने योग्य हो जाता है। अब मैं पानी की ही बात करता, हम कंटिन्यूटी में पानी की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा भी आज कुछ लोगों द्वारा हमें यह भी कहा गया भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वहां पे पानी होता नहीं है, तो भी उनको रख रखाव की जरूरत नहीं है।
भैया पानी क्यों नहीं हो रहा है, आप इस विषय के ऊपर ध्यान दीजिए ना, क्यों उस वहां पे पानी नहीं जा रहा है। अब फर्स्टली हम बात करते हैं, आज हम कृषि से दूर भाग रहे हैं। 50% से लोग ज़्यादा मैंने देखे जो मतलब कृषि का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारी ज़मीन जो है ठोस हो गई, और ठोस होने के कारण क्या होगा भी, हमारे जो अगर बारिश होती है तो बारिश के कारण क्या होगा भी, अगर बारिश हुई तो पानी तो हमारे यहाँ रुका ही नहीं। वो पानी क्या हुआ, पानी हमारा डायरेक्ट हमारे नदी नालों के होते हुए समुद्र में पहुंच गया। यह हमारे पानी का कोई, हमें उस बारिश का कोई लाभ नहीं मिला। एक विषय आ गया। दूसरा आता है क्योंकि जब जमीन में हल लगेगा, जमीन को आप उखाड़ेंगे, एक बारिश होगी तो पानी ऑटोमेटिकली उसमें जाएगा, तो पानी का संचयन होगा, और आपके कुएं और बाड़ियों में पानी की मात्रा बरकरार रहेगी, 12 महीने बरकरार रहेगी। ठीक है, तो मैंने कहा भी बारिश का पानी जरूरी है, खेती बाड़ी जरूरी है, चाहे हमारे पानी की आवश्यकता को देखते हो, चाहे हमारे जीवन की आवश्यकता को देखते हो कि मूलभूत सुविधा हमारा पानी है, अन्न है। चाहे हम गेहूं की बात करते हैं, चाहे मक्की की बात है, कणक की बात करते हैं, कि बिना भोजन के भी हम जीवन यापन नहीं कर सकते। और भोजन तभी उत्पन्न होगा, या मतलब अनाज तभी उत्पन्न होगा जब हमारा पानी बरकरार होगा। तो ये दोनों विषय आपसे बहुत ही एक दूसरे के पहलू है, और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी से हमारा प्रकृति भी पानी के ऊपर निर्भर है, चाहे हमारे जंगलों की बात करते हैं, चाहे अन्य जो हमारे एनिमल पशुओं की बात करते हैं, तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को इतना ही अपनी संस्था के माध्यम से ये मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम पुरजोर कोशिश के माध्यम से, जो मैंने कहा, इस विषय को आप सभी के मध्य लाने जा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप के मध्य जो विषय मैंने रखा है, आप इस विषय को गंभीर समझते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस विषय पर काम शुरू करेंगे। और जब भी आपके मध्य में हमें आने का मौका मिलेगा, आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।